दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे सपने के बारे में बात करना चाहूँगी। सपने एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हम समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम उन्हें नॉर्मल समझकर सारी लाइफ इग्नोर करते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमें सपने में कुछ दिखाई दिया है तो वो क्यों दिखाई दिया है, क्या कारण है उसका दिखाई देने का। क्या वो हमारी पास्ट लाइफ के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है या हमारे भविष्य के बारे में कुछ सपना में संकेत देना चाहता है। हम सुनने की कोशिश ही नहीं करते उसको। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमें कल्पना, जो हमारे दिमाग की कल्पना है, सिर्फ इसकी वजह से सपने आते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सपने हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत से संकेत हमें दे जाते हैं जो हमारी लाइफ को सुधार करने में या हमारी गलतियों के बारे में सोचने में हमें बहुत हेल्प करता है। हमारी लाइफ को गाइड करने के लिए हमारे आजू बाजू बहुत से हमारे एंजल, हमारे पितृ, हमारे परिवार के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है वो रहते हैं। वो लोग हमसे सीधा संपर्क नहीं कर पाते, इसीलिए वो हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए सपनों में हमसे संपर्क करते हैं। हम उनके संकेतों को सुनने की बजाय उन्हें सिर्फ एक सिंपल सपना सोचकर उन्हें छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ। लेकिन वो हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। अगर हमें अपने सपनों को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, तो हमें एक आदत अपना लेनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सपना याद रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसी डायरी बनाएं जिसमें हम रोज के सपनों को लिख सकें और ये सोचें कि आखिर हमें ये चीज़ें दिखाई क्यों दी हैं। हमें सारे सपने लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो सपना हमें ऐसा लगे कि ये सपना कुछ खास है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है, हम उन सपनों को अपनी एक डायरी में नोट कर सकते हैं। साथ में हमें ये भी नोट करना चाहिए कि वह सपना हमें किस समय पे आया है, कितने टाइम के लिए आया है, किस दिन आया है, रात्रि के किस पहर आया है। इससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है कि वह सपना जो है वो कितने टाइम के अंदर अंदर सच हो सकता है। हमें मौत का संकेत भी मिल जाता है सपने से कि मृत्यु किसकी होगी, कब होगी, थोड़ा सा अंदाजा हमें लग जाता है। अगर हमारे किसी नियर एंड डियर की मृत्यु अगर नज़दीक आई हुई है तो उसकी मृत्यु के कम से कम 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि शायद उस इंसान के साथ कुछ गलत होगा। शायद वो संकेत क्लियर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी, तो उसके बारे में भी अंदाज़ा लग जाता है। सपनों में हमें पहले से ही पता चल जाता है कि शायद क्या हो सकता है, सही होगा, बुरा होगा या नॉर्मल चलेगा। इन सब का अंदाज़ा हमारे एंजल्स और हमारे पितृ हमें दे देते हैं। वे लोग हमें सीधे हमसे संपर्क नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो हमसे सीधे संपर्क करेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो लोग हमसे सीधे संपर्क नहीं करते हैं। वह हमसे सपनों के माध्यम से कोई ना कोई बात हमें ज़रूर बता देते हैं, हमें उपाय भी दे देते हैं और हमें उसका परिणाम भी बता सकते हैं। जब हम सोते हैं तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग दिन में घटनाएं होती हैं उनके बारे में सोचता है। ज़्यादातर हमें वही सपने आते हैं उस टाइम के दौरान जो हमारे दिन में हमारे साथ जो भी घटित हुआ है उसी के बारे में दिमाग सोचता है। इसके अलावा जो सपने हम बीमारी के समय देखते हैं या हम दोपहर को देखते हैं, उन सपनों का भी कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग जो अवचेतन मन जो है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वह सपने भी सच नहीं होते हैं। ऐसे सपने जो हमें लगता है कि ये सच हो सकते हैं या फिर कोई मीनिंगफुल सपने जो होते हैं वो आते हैं हमें 3 बजे से लेकर, रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, या फिर सुबह हम उठते हैं सूर्य उदय होने से पहले जो सपने हमें आते हैं उन सपनों के ज़्यादा चांस होते हैं कि वह सपने सच हों। इसके अलावा जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी, इनमें देखे गए जो सपने होते हैं ये हमें शीघ्र फल देते हैं। ऐसे तो हम रात को बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन जो सपने हमें सुबह याद रहते हैं या बार बार हमारे दिमाग को कचोटते हैं, हमें बार बार उसको याद करते हैं हम बार बार, तो समझ लीजिए वह सपना हमारे लिए बहुत प्रमुख है। आपको क्या करना चाहिए, एक डायरी लगानी चाहिए और उसमें अपने उस सपने को लिखना चाहिए।
जब भी आपके साथ वह सपना पूरा होगा, आपको याद आएगा कि उस समय मुझे ये सपना आया था और यह सच हुआ है। ऐसे अगर आप सपनों को अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपको सपने भी मीनिंगफुल आने शुरू हो जाएंगे। मेरा आज की ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी तरीके से जी सकें, क्योंकि हमें अपना भूत, भविष्य, वर्तमान और पास्ट लाइफ हमें सब दिखाई देता है सपनों में। सिर्फ हमें कोशिश करना है उन्हें पहचानने की, उन्हें सोचने की। थोड़ा सा और दिमाग लगा के अगर आप एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे सपने की, तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। और बड़ी बड़ी घटनाएं तो बहुत ज़्यादा समझ में आ ही जाती हैं। सपनों में तो हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं सिर्फ सपनों के आधार पर ही, और वह सच भी हुई हैं, जो हमारे सामने भी आई हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं पहले, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, वह सब भी सपनों को बहुत महत्व देते थे और उनका अर्थ खोजने की कोशिश करते थे। ऋषि मुनि उनका अर्थ भी बताते थे। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे अपना सपना बता सकते हैं कि आपको क्या सपना आया है, और मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर देने की कि उस सपने का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट और सही सपना बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी जो एक सीरीज चलेगी। जितने भी कॉमन सपने होते हैं, जैसे कि अगर हमें सपने में कोई जानवर दिखाई दे, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर सपना आपको बार बार दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जितने भी उन सब सपनों का क्या मतलब हो सकता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक लंबी सीरीज चलेगी है सपनों के बारे में, तो आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके अलावा आपके खुद के सपनों के प्रश्न भी मैं लूँगी वीडियो के आखिरी में। तो आज ये सपनों के ऊपर मेरी पहली वीडियो थी। इसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये वीडियो डालूंगी।